नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। राज्य में महायुति की नई सरकार का गठन होने के बाद राज्य की महिलाओं में इस बात को लेकर जबरदस्त उत्सुकता बनी हुई है कि अब उन्हें लाडली बहन योजना का लाभ कब मिल पाता है और इस योजना के तहत प्रति माह कितने रुपयों का लाभ मिलता है। इस बीच इस तरह की खबरें भी सामने आ रही थी कि सरकार द्वारा योजना के मानकों में कुछ हद तक बदलाव किया जा सकता है। ऐसी तमाम बातों के मद्देनजर नागपुर में चल रहे विधानमंडल के शीत सत्र दौरान विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा विधान परिषद में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट किया है कि लाडली बहनों की वजह से ही राज्य में महायुति को शानदार सफलता मिली है। ऐसे में शीत सत्र के तुरंत बाद सभी लाडली बहनों के बैंक खातों में दिसंबर माह की किस्त जमा करा दी जाएगी और एक भी लाडली बहन इस योजना के लाभ से वंचित नहीं रखी जाएगी। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र से लगातार चौथी बार विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद विधायक रवि राणा ने आज जिलाधीश कार्यालय में किसानों के लिए जनता दरबार का आयोजन किया, जिसमें निम्न बेड़ी प्रकल्पग्रस्तों की समस्याओं पर विचार विमर्श करते हुए विधायक रवि राणा ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ग्रामीणों व प्रकल्पग्रस्तों से संबंधित कामों को लेकर किसी भी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जे गाव पुनर्वसित झालेले आहे त्यांना जागा उपलब्ध करून दिली पाहिजे। याच्यासाठी 65 एकर जागा ही वलगाव रोडवर कृषी विभागाची जागा आपण पुनर्वसनासाठी दिली। आज निर्णय घेतला त्या संदर्भात पिढी प्रकल्पाचे जे कामं प्रलंबित आहे त्याचा पूर्ण आढावा घेतला। कारण देशाचे पंतप्रधान मोदीजी हे पुढच्या महिन्यामध्ये पिढी प्रकल्पाचा आढावा घेणार आहे। तो प्रकल्प लवकर पूर्ण झाला पाहिजे आणि जास्तीत जास्त लाभ शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी वलीच्या माध्यमातून मिळाला पाहिजे। मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी कॅनॉलचे कामं पटकन झाले पाहिजे आणि त्या ठिकाणी जवळपास मोठ्या प्रमाणात जो फंड आलेला आहे तो लवकर खर्च होऊन प्रकल्प पूर्ण झाला पाहिजे। या संदर्भात पांजण रस्ते असू द्या की प्रकल्पामध्ये ज्या लोकांना मूलभूत गरजा पाहिजे त्या मूलभूत गरजा संदर्भात सुद्धा मोठा निर्णय त्या ठिकाणी झालेला आहे। मग शेतकऱ्यांसाठी पुनर्वसन गावाच्या न्यायासाठी आणि पांजण रस्त्या संदर्भात पहिली बैठक चौथ्यांदा आमदार झाल्यानंतर कलेक्टर ऑफिसला मी घेतली। आज यह जानकारी सामने आई है कि आगामी रविवार को फिलहाल चल रहे नागपुर शीत सत्र में अवकाश रहने के चलते राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अमरावती के दौरे पर आ सकते हैं। रविवार 22 दिसंबर को दोपहर 1 बजे महानुभाव आश्रम के शतक पूर्ति समारोह में हिस्सा लेने हेतु सीएम फडणवीस का अमरावती आगमन होगा तथा वे भानखेड़ा मार्ग स्थित महानुभाव आश्रम में आयोजित शतक पूर्ति समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही सीएम फडणवीस बालाजी प्लॉट स्थित अपनी ननिहाल यानी कलोती परिवार के निवास स्थान को भी भेंट देंगे और उनके द्वारा मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अमरावती के दौरे पर रहते समय अम्बा देवी व हीरा देवी मंदिर में जाकर दर्शन भी किया जा सकता है। हालांकि फिलहाल तक मुख्यमंत्री सहित दोनों उप मुख्यमंत्रियों के अमरावती दौरे को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। कंवरनगर परिसर स्थित महानुभाव आश्रम की स्थापना हुए कल 20 दिसंबर को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में महानुभाव संप्रदाय द्वारा 20 दिसंबर से 22 दिसंबर तक महानुभाव आश्रम का शतक पूर्ति महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। 3 दिन तक चलने वाले इस शतक पूर्ति महोत्सव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत सहित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहने वाले हैं। इसके अलावा इस महोत्सव में राज्य के नवनियुक्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार को भी आमंत्रित किया गया है। 3 दिन तक चलने वाले इस आयोजन के दौरान विशाल शोभा यात्रा, संन्यास दीक्षा व धर्म सभा का आयोजन होगा। मुंबई के बाद शिवसेना का मजबूत गढ़ रहने वाले अमरावती में ठाकरे गुट वाली शिवसेना में जमकर उबाल आया और ठाकरे गुट वाली शिवसेना के जिला प्रमुख सहित कई तहसील प्रमुखों ने विधानसभा चुनाव होने के बाद पाला बदलते हुए शिंदे गुट वाली शिवसेना का दामन थाम लिया। ऐसे में अमरावती मंडल ने पाला बदल करने वाले शिवसेना पदाधिकारियों से सवाल किए तो उन्होंने तपाक से कुछ जिला पदाधिकारियों सहित संपर्क प्रमुख अरविंद सावंत के विरुद्ध आरोपों की झड़ी लगाई और कहा कि ठाकरे गुट वाली शिवसेना में निष्ठावान शिवसैनिकों की घोर अनदेखी की जा रही थी। ठाकरे गुट वाली शिवसेना के जिला प्रमुख रहे श्याम देशमुख के मुताबिक विगत 2.5 वर्ष के दौरान कई बार ऑफर रहने के बावजूद वे ठाकरे गुट में ही कायम रहे और निष्ठावान शिवसैनिक के रूप में काम करते रहे, लेकिन इसके बावजूद कभी किसी लीडर ने उन्हें शाबाशी नहीं दी, बल्कि वे खुद को पार्टी में उपेक्षित महसूस कर रहे थे। इसके अलावा बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र में संजय बंड गुट की अनदेखी को लेकर भी पाला बदल करने की श्याम देशमुख ने मुख्य वजह बताई। वहीं शिवसेना में विगत 17-18 वर्ष से काम कर रहे तथा कई मोर्चों व आंदोलन में अग्रणी रहने वाले युवा सेना जिला प्रमुख राहुल माठोड़े ने कहा कि पार्टी के संपर्क प्रमुख सांसद अरविंद सावंत यहां दादागिरी व मनमानी पर उतर आए थे और किसी भी निष्ठावान शिवसैनिक को विश्वास में लिए बिना ही पार्टी में निर्णय हो रहे थे। हाल ही में उपनेता के मनोनयन के समय भी किसी पदाधिकारी या कार्यकर्ता को भरोसे में नहीं लिया गया। ऐसे में अपनी अनदेखी से आहत होकर उन्होंने धनुष बाण का निशान रहने वाली शिंदे गुट वाली शिवसेना में जाने का निर्णय लिया। इसके साथ ही युवा शिवसैनिक रोहित धोटे भी बुधवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए। धोटे के प्रवेश से कहा जा रहा है कि अमरावती में शिंदे सेना को डैशिंग चेहरा मिल गया है। धोटे कई सालों से बड़ी प्रामाणिकता के साथ शिवसैनिक के तौर पर काम कर रहे हैं।
अमरावती संसदीय क्षेत्र में रेल सेवाओं का विस्तार करने के साथ ही रेल यात्रियों को अत्याधुनिक रेल सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग को लेकर जिले के सांसद बलवंत वानखड़े ने संसद भवन परिसर में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की तथा उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति पद पर राम शिंदे की नियुक्ति होने के उपरांत भाजपा की प्रदेश महिला सदस्य व अमरावती मनपा की पूर्व पार्षद सुरेखा लुंगारे ने विधान भवन परिसर में नवनियुक्त सभापति राम शिंदे का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया और उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। अमरावती की भूतपूर्व सांसद तथा भाजपा नेत्री नवनीत राणा इस समय गोवा के दौरे पर हैं, जहां पर आयोजित जनसभा में हिस्सा लेने के लिए पहुंची पूर्व सांसद नवनीत राणा का गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मुख्यमंत्री कार्यालय में जोशीला स्वागत किया। क्रेडाई की अमरावती शाखा द्वारा आगामी 24 से 27 जनवरी दौरान आयोजित प्रॉपर्टी एक्सपो के उद्घाटक के तौर पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को आमंत्रित करने हेतु क्रेडाई के पदाधिकारी वरुण मालू, कपिल आंडे, भूषण देशपांडे, रविंद्र गोरटे, सचिन वानखड़े व पंकज देशमुख नागपुर पहुंचे। पिछले वर्ष क्रेडाई के प्रॉपर्टी एक्सपो में उप मुख्यमंत्री अजित पवार प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित थे। नागपुर में चल रहे विधानमंडल के शीतकालीन अधिवेशन के दौरान पूर्व पालक मंत्री सुनील देशमुख व यशोमती ठाकुर सहित पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप, कांग्रेस के ग्रामीण जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख सहित पूर्व मंत्री रंजीत कामले ने प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रमेश चेन्नीथला से मुलाकात की और अमरावती जिले की राजनीतिक स्थिति को लेकर चर्चा की। श्यामचौक स्थित नूतन विदर्भ शिक्षा संस्था के प्रांगण में बुधवार की शाम न्यू हाई स्कूल मेन व नूतन कन्या शाला में गेल इंडिया द्वारा निर्मित मिनी साइंस सेंटर के लोकार्पण अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में विचार व्यक्त करते हुए पूर्व राज्य मंत्री प्रवीण पोटे ने कहा कि शिक्षकों की बदौलत ही आज हम अपने जीवन में अच्छा मुकाम हासिल कर पाए। ऐसे में अब हमारी बारी है कि पूर्व छात्र होने के नाते हम शिक्षा के इस मंदिर को कुछ देने का प्रयास करें। जिलाधीश कार्यालय में जिले का सशस्त्र सेना ध्वज निधि संकलन अभियान शुरू करते हुए पूर्व सैनिक सम्मेलन के अवसर पर जिलाधीश सौरभ कटियार ने कहा कि ध्वज निधि संकलित करने में सभी ने मुक्त हाथों से मदद करनी चाहिए, क्योंकि शहीद सैनिकों के परिवार का जीवन सुखद हो, इस बात के मद्देनजर कल्याणकारी निधि से योजना चलाई जाती है। केंद्रीय गृह मंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय नेता अमित शाह द्वारा संसद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति दिए गए कथित अपमानास्पद बयान को लेकर नाराजगी जताते हुए समाज भूषण राजू नन्नावरे ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने अम्बेडकरी समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस के प्रदेश महासचिव किशोर बोरकर ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की निंदा करते हुए कहा कि मन में रहने वाले मनुस्मृति विचार आखिरकार अमित शाह की जुबान पर आ गए और ऐसे विचारों का सभी स्तर पर निषेध किया जाना चाहिए। शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने जिलाधीश को निवेदन देकर देश के गृह मंत्री अमित शाह के त्यागपत्र की मांग उठाई। निवेदन में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या देशाला संविधान दिलेलं आहे। हे देश आज ज्या लोकशाही मार्गाने चालत आहे ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची विद्वत्तेची देण आहे आणि अशा महामानवला ते एकेरी शब्दात उल्लेख करतात, म्हणजे याच्याहून आपल्याला या देशाला समजण्याची वेळ आहे की त्यांच्या मनात काय आहे। की ज्यांना आज संबंध जगामध्ये लोकांनी त्यांना मान्य केलं आहे, अशा एका महामानवाचा अपमान गृहमंत्री अमित शाह यांनी केलेला आहे। आमची मागणी आहे त्यांचा निषेध करण्यासाठी आज इथे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष श्री बबलूभाऊ शेखावत यांच्या नेतृत्वात आम्ही इथे निषेध व्यक्त केलेला आहे। आजाद समाज पार्टी व बहुजन आर्मी ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए जिलाधीश कार्यालय पर निवेदन सौंपे। इसके अलावा अन्य कई दलों व संगठनों ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाने की मांग उठाई। प्रहार जनशक्ति पार्टी ने भी आज जिलाधीश को ज्ञापन सौंपते हुए गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग उठाते हुए बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान का जोरदार निषेध किया। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अमरावती के शहरी क्षेत्र में 1,03,000 अधिकृत कनेक्शन है, वहीं 10,000 से अधिक कनेक्शन अवैध होने की बात उप अभियंता संजय लेवरकर द्वारा कही गई। साथ ही उन्होंने अनधिकृत कनेक्शन रहने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए। कर्मयोगी संत गाड़गे बाबा का 68वां पुण्यतिथि महोत्सव गाड़गेनगर स्थित गाड़गे बाबा समाधि मंदिर में 14 दिसंबर से शुरू है, जो आगामी 21 दिसंबर तक चलेगा। आज रात 12:30 बजे मंदिर संस्था के विश्वस्त बापू साहब देशमुख की उपस्थिति में हजारों भाविकों द्वारा संत गाड़गे बाबा को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। पूरे विश्व को मानवता का संदेश देने वाले निष्काम कर्मयोगी संत गाड़गे बाबा के 68वें पुण्यतिथि महोत्सव पर गाड़गेनगर स्थित गाड़गे बाबा समाधि मंदिर में चल रहे पुण्यतिथि महोत्सव के तहत विभिन्न सेवाभावी उपक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसके तहत कुष्ठ रोगियों को अभ्यंग स्नान कराते हुए अन्न व वस्त्रदान किया गया। संत सीतारामदास बाबा पुण्यतिथि महोत्सव के उपलक्ष्य में 30 दिसंबर से 7 जनवरी तक आयोजित श्री राम कथा महायज्ञ हेतु आज दोपहर 4 बजे पवित्र कथा स्थल का एकवीरा देवी मंदिर के प्रांगण में भूमि पूजन किया गया। इस समय सभी धर्म प्रेमी व राम प्रेमी भक्तजनों सहित गुरु कृपा सत्संग समिति व एकवीरा देवी संस्थान के पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित थे। अमरावती साइकिलिंग एसोसिएशन द्वारा विगत 15 दिसंबर को अमरावती से शेगांव तक महिला साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें 28 महिला राइडर्स ने शामिल होकर अमरावती से शेगांव तक साइकिल यात्रा पूरी की। इन महिला राइडर्स की सुरक्षा हेतु 9 पुरुष स्वयंसेवक भी शामिल थे।
राजापेट के दीपार्चन हॉल में महाराष्ट्र आर्म रेसलिंग एसोसिएशन अंतर्गत अमरावती जिला आर्म रेसलिंग एसोसिएशन की ओर से आयोजित 36वीं महाराष्ट्र राज्य आर्म रेसलिंग व पैरा आर्म रेसलिंग स्पर्धा का गत रोज समापन हुआ, जिसमें तनुज पांडे, अब्दुल्ला तमीमी, शिवनक मिश्रा, दारा सिंह हांडा, मंगेश डफरे, दिलीप भोयर व कबीरा काले चैंपियन ऑफ चैंपियन रहे। सभी विजेताओं को बॉलीवुड अभिनेत्री व महाराष्ट्र आर्म रेसलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रीति झंगियानी व अन्य मान्यवरों की उपस्थिति में पुरस्कृत किया गया। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पीछे अपराध शाखा के प्रांगण में खड़े 5 दुपहिया वाहन बीती रात 9 बजे के आसपास अचानक लगी आग में जलकर खाक हो गए। जानकारी मिलते ही अग्निशमन दल के जवानों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह अब तक ज्ञात नहीं हो पाई है। लालखड़ी परिसर में दरगाह के पास गौवंश लदा ट्रक खाली हो रहा था, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत मौके पर छापा मारा तथा हाथ व मुंह बांधकर ट्रक में ठूंसे गए 27 गौवंशों को सुरक्षित बचाया। साथ ही ट्रक के चालक व मालिक के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। जब्त किए गए गौवंशी जानवरों में 16 गाय, 10 कावड़ व 1 घोड़े का समावेश है। बीते दिनों यवतमाल जिले के मादनी घाट के पास स्थित जंगल परिसर में एक युवती की सिर कुचली हुई लाश बरामद हुई, जिसकी जांच शुरू करते हुए पुलिस ने मृतक युवती की शिनाख्त धनश्री पेटकर के तौर पर की थी। वहीं अब इस मामले में युवती के हत्यारे प्रमोद कोंडाने को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद सामने आई जानकारी को सुनकर पुलिस भी भौचक रह गई है। पता चला है कि प्रमोद कोंडाने की दुपहिया को 1 माह पहले धनश्री पेटकर ने अपनी दुपहिया से जोरदार टक्कर मारी थी और हो हल्ला करते हुए आसपास के लोगों को जमा कर लिया था। पश्चात मौके पर जमा हुई भीड़ ने प्रमोद कोंडाने की जमकर पिटाई की थी। इसी बात की खुन्नस मन में रखते हुए बदला निकालने के उद्देश्य से प्रमोद कोंडाने ने धनश्री पेटकर के साथ जान पहचान बढ़ाई और फिर उसे भरोसे में लेकर मादनी घाट की ओर ले गया, जहां प्रमोद कोंडाने ने धनश्री पेटकर को मौत के घाट उतार दिया। नया हाईवे के पास आज दोपहर 1 बजे एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गड्ढे में जा गिरी, जिसमें सवार मनोहर गणेशानी नामक व्यापारी कार के भीतर गड्ढे में ही फंस गए और बुरी तरह घायल हो गए, जो करीब 1.5 घंटे तक गड्ढे में ही फंसे रहे। दोपहर 2 बजे के बाद वहां से गुजर रहे लोगों का ध्यान गड्ढे में गिरी कार पर गया तो आनन फानन में क्रेन बुलाकर कार निकाली गई और घायल गणेशानी को अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया। सिटी कोतवाली अंतर्गत शहर की एक विख्यात शाला में आज सुबह अध्यापिका ने कचरा साफ करने को लेकर हुए विवाद में एक छात्रा की बेदम पिटाई की, जिसकी शिकायत लेकर अभिभावक कोतवाली पहुंचे। पश्चात पुलिस की मध्यस्थता के बाद अध्यापिका द्वारा कान पकड़े जाने और आइंदा ऐसी भूल नहीं करने के संकल्प के बाद मामला मौके पर ही खत्म किया गया। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत राधानगर में सिटी सेंटर के पास खड़े उज्जवल तायडे को उसके ही 2 दोस्तों ने पहले तो लात घूंसों से पीटा, फिर एक दोस्त ने उसके दाएं हाथ पर चाकू मारा। गाड़गीनगर पुलिस ने सिद्धांत वानखड़े व आशीष मकेश्वर को नामजद करते हुए जांच शुरू की। अमरावती जिले के लोनीवाल शिरखेड़ पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 युवकों ने 2 नाबालिग युवतियों को अपने प्रेम जाल में फांस कर विवाह का झांसा देते हुए उनके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए, जिससे दोनों नाबालिग युवतियां गर्भवती हो गई और उन्होंने बच्चों को जन्म भी दिया। ऐसे में दोनों पुलिस थानों में आरोपी युवकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए। चिखलदरा तहसील के गंगारखेड़ा निवासी 40 वर्षीय व्यक्ति की नाबालिग लड़की को संजू बामने व उसकी 35 वर्षीय बहन जबरन अपने दुपहिया वाहन पर बिठाकर कहीं ले गए, जिसे अब तक वापस नहीं लाया गया। ऐसे में नाबालिग लड़की के पिता की शिकायत पर ब्राह्मणवाड़ा पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए जांच शुरू की। महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित माथाठेका गांव में चल रही यात्रा से विशाल गर्डे नामक युवक विगत 14 दिसंबर से लापता है, जिसकी पुलिस द्वारा सरगर्मी के साथ तलाश की जा रही है। अचलपुर के भूमि अभिलेख कार्यालय में नौकरी करने वाली महिला के बारे में सूचना अधिकार के तहत जानकारी मांगने पर उसकी नौकरी चले जाने की धमकी देते हुए नौकरी बचाने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई। शिकायत के आधार पर परतोड़ा पुलिस ने प्रेम थॉमस के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की। लोनी कारंजा धनज मार्ग पर सुअर के वाहन के सामने आ जाने से दुपहिया सवार अनियंत्रित होकर वाहन से नीचे गिर गया और गांधी चौक के तुलजागिरवाड़ा निवासी दत्तात्रय तिड़के नामक दुपहिया सवार की हादसे में मौत हो गई। मेहकर डोंडगांव रोड के लांबेवाड़ी मोड़ पर 18 दिसंबर की सुबह 8:30 बजे स्कूटी व आयशर ट्रक की जोरदार टक्कर हुई, जिसमें वैष्णवी शिवे नामक युवती की जान चली गई। वर्धा जिले की समुद्रपुर तहसील के डोंगर गांव में नलू तड़से नामक 26 वर्षीय विवाहित महिला ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला द्वारा आत्महत्या किए जाने की वजह फिलहाल ज्ञात नहीं हो पाई है। यवतमाल जिले की रालेगांव तहसील के वाडोना बाजार में मंगलवार की रात 11 बजे रेत तस्करों ने पटवारी से झगड़ा कर उस पर जानलेवा हमला किया। हमले में घायल पटवारी मिलिंद लोहत का सेवाग्राम के मेघे अस्पताल में इलाज चल रहा है। अचलपुर विभाग में वाहन चालकों के लिए विगत 1 दिसंबर से हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है। साथ ही अचलपुर और चांदूरबाजार तहसीलों में 1 दर्जन से अधिक पुलिस कर्मियों को हेलमेट नहीं पहनने के कारण जुर्माना लगाया गया। वहीं हेलमेट पहनकर दुपहिया चलाने वाले लोगों को गुलाब के फूल भेंट किए गए। शिरखेड़ पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत मोर्शी तहसील के खोपड़ा गांव में 71 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ अश्लील व जातिवाचक गाली गलौज करते हुए मारपीट करने के मामले में नामजद रूपेश लांडे नामक 40 वर्षीय आरोपी को वरुण के जिला व सत्र न्यायाधीश आवटे की अदालत ने दोषी करार देते हुए 3250 रुपए के आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को 2 वर्ष के सामान्य कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस मामले में अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता सोनाली सुबोध क्षीरसागर ने अभियोजन पक्ष की ओर से शानदार पैरवी की।